इसे यहां से भगाओ, ये मोदी को गाली देते हैं, जो गाली देगा मोदी को उसे मैं कंबल नहीं दूंगा। ये एक बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं। ये बीजेपी से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी से आते हैं। तो क्या इन्हें धर्म के नाम पर अपनी मनमर्जी की तानाशाही करने का हक मिल जाता है? कंबल बांट रहे थे नेताजी और एक मुस्लिम महिला भी वहीं बैठी थी। नेताजी कहते हैं तुम मुस्लिम हो, हटो। इसके बाद उन्हें कई लोगों के सामने उठाकर भगा दिया जाता है, यानी कि सामूहिक रूप से, आम भाषा में कहें तो जलील कर दिया जाता है। उसके बाद जब एक आदमी पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कानून में सब बराबर हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद कहते हैं तुम कौन हो, और गाड़ी में बैठकर आराम से चले जाते हैं। मामला क्या है? राजस्थान के टोंक जिले का एक छोटा सा कार्यक्रम अचानक राजनीति और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। पूरा मामला 22 फरवरी को हुए एक कंबल वितरण कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि टोंक जिले के करेड़ा बुजुर्ग गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक मुस्लिम महिला से नाम पूछा और उसके बाद उन्हें दिया गया कंबल वापस ले लिया। ये घटना वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे भेदभाव से जोड़ दिया, जबकि समर्थकों का कहना है कि मामला गलत तरीके से पेश किया गया है। इस घटना के बाद गांव के कई लोग सामने आए। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें ऐसा कंबल नहीं चाहिए जिसे समाज में नफरत या भेदभाव का प्रतीक माना जाए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि गांववासियों ने तय किया कि कार्यक्रम में बांटे गए कंबल और मिठाई के डिब्बे वापस भेजे जाएंगे। गांव के लोगों का कहना था कि ये फैसला किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव को बचाने के लिए लिया गया है। यहाँ तक कि कहा गया कि जरूरत पड़े तो वे भीख मांगना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा सामान स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटे। मामला सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। कांग्रेस के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की आलोचना की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव पहुंचकर महिलाओं को कंबल भी वितरित किए। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक एकता को कमजोर करती हैं। वहीं समर्थकों का कहना है कि वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया। कौन है सुखबीर सिंह जौनपुरिया? सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वे शुरुआती दौर में छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े रहे और छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। युवाओं के मुद्दों को उठाने और संगठनात्मक राजनीतिक में सक्रिय रहने के कारण उनकी पहचान बनी। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टोंक सफाई माधोपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक लहर का भी असर माना जाता है। मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति के दम पर जौनपुरिया चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। सांसद बनने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देने का दावा किया। सांसद रहते हुए उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। किसानों की समस्याएं, सिंचाई परियोजनाएं और रोजगार जैसे मुद्दों को संसद में उठाने की बात सामने आती है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया। विवादों का दौर, राजनीति का दूसरा चेहरा। हालांकि राजनीतिक जीवन में विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे। हालिया कंबल विवाद ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसी घटनाएं समाज में विभाजन की भावना पैदा कर सकती हैं। समर्थकों का कहना है कि ये राजनीतिक विरोध का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर बहस क्यों बढ़ी? कंबल विवाद के बाद सोशल मीडिया पर दो अलग अलग धाराएं देखने को मिली। एक तरफ लोग इसे भेदभाव से जोड़कर आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने कहा कि मदद का उद्देश्य अगर समाज में दूरी पैदा करें तो वो मदद नहीं बल्कि बहस का कारण बन जाती है। इंटरनेट पर इस मुद्दे को लेकर तीखी टिप्पणियां और चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इस पूरे विवाद के बीच गांववासियों का फैसला चर्चा में रहा। कई ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने गांव की परंपरागत एकता और भाईचारे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। उनका कहना था कि सामाजिक सद्भाव उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गांव के बुजुर्गों, युवाओं ने मिलकर ये भी कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति या दल से नहीं बल्कि उस सोच से है जो समाज में दूरी पैदा करे। ये घटना एक बार फिर उस बहस को सामने लाती है जहां राजनीति, पहचान और सामाजिक सहायता के बीच रेखा धुंधली होती नजर आती है। क्या जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना ही पर्याप्त है या मदद का तरीका और संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है?
कुछ लोगों का मानना है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में संवेदनशीलता ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। वहीं दूसरी सोच कहती है कि किसी भी विवाद को राजनीतिक नजरिए से देखने से बचना चाहिए। टोंक का ये मामला सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये उस बड़े सवाल की ओर इशारा करता है जहां समाज को तय करना है कि मदद का हाथ पहचान पूछेगा या इंसानियत बिना किसी सवाल के आगे बढ़ेगी। क्योंकि असली राजनीति कुर्सी की नहीं होती, असली राजनीति समाज के भरोसे की होती है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।